आज मैंने सोशल मीडिया पे एक फोटोग्राफ देखा जिसमें गाज़ा और इजिप्ट के बॉर्डर्स को दिखाया गया था और उसकी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग को दिखाया गया था। हालांकि गाज़ा और इजिप्ट दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बट ये दिखाया गया था कि आपके रिलेशंस चाहे भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, बट अपने घर को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो क्यूरियसली मेरे अंदर एक सवाल आया कि हमारे और बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं उसकी कुल दूरी कितनी है। तो मैंने ये चैट जीटीपी से पूछा कि कितना लंबा बॉर्डर भारत जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो लैंड लॉक्ड है, जो कि ज़मीनी बॉर्डर है। तो इसने अप्रॉक्सीमेटली जो है 4096.7 किलोमीटर्स का जो है डिस्टेंस बताया। और फिर मैंने सोचा कि अगर इस पूरे बॉर्डर को अगर हमको जो है स्ट्रॉन्ग फेंसिंग के साथ कवर करना हो तो उसमें कितना कुल खर्चा भारत को आएगा। तो इसने बताया है कि इसका एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, पर ये डिपेंड करेगा कि फेंसिंग किस तरीके की लगानी है, किन एरियाज में लगाना है, लाइक प्लेन्स है, रिवर है, फॉरेस्ट है, हिल्स है, और किस मटेरियल या टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ करना है उसके अंदर, और वहाँ पे लेबर की कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कितनी है। उसके ऊपर ये पूरे बॉर्डर का खर्चा जो है, फेंसिंग का खर्चा आपका पता चलेगा। फिर भी इसने एक अप्रॉक्सीमेट हमें बताया है कि अगर मान के चलें तो अगर आप अच्छी और स्ट्रॉन्ग जो है फेंसिंग करते हो तो लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के आसपास ये खर्चा आता है, और अगर नॉर्मल फेंसिंग करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर्स का ये खर्च आता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छी जो है फेंसिंग करेंगे तो लगभग उसका खर्चा आएगा 15,000 करोड़ रुपए के आसपास, और अगर साधारण फेंसिंग करते हैं तो ये लगभग खर्चा आएगा 6,000 करोड़ के आसपास। इसके बाद मैंने पूछा कि अगर हम पता करें कि भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही है उसका कुल खर्च कितना आ रहा है। फेंसिंग का खर्च मान के चले 15,000 करोड़ है, लेकिन अगर हम बुलेट ट्रेन की देखिए तो इसका कुल खर्च जो है वो आ रहा है 1.08 लाख करोड़। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप 15,000 करोड़ खर्च कर रहे हो तो उससे आपका जो है 4,096.7 किलोमीटर का बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। कोई भी इलीगल माइग्रेंट आपकी कंट्री में नहीं आएंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन से केवल 508 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा, जिससे केवल मुंबई और गुजरात जो है जुड़ पाएगा। अब मैं सोच रहा था कि अगर हम 15,000 करोड़ खर्च कर देते हैं तो इसमें फ़ायदा किसका होगा। अभी मैंने पूछा कि ये बताओ कि अभी कितने बांग्लादेशी या इलीगल रोहिंग्या जो हैं वो भारत में रह रहे हैं। तो इसने बताया, एग्जैक्ट डेटा तो मुझे पता नहीं है, बट 2017 में जो अगस्त में हमारे पास लगभग 40,000 इलीगल रोहिंग्याज जो हैं वो रह रहे थे, और लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी हैं जो भारत में इलीगली रह रहे हैं। अब सोचना आपको है कि आपको बुलेट ट्रेन चाहिए या आपको अपने बॉर्डर सिक्योर चाहिए, क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हो लगभग 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं। 2017 के अकॉर्डिंग अभी कम से कम ये 3 से 4 करोड़ हो गए होंगे। और हमारे भारत में जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनकी कुल पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है। आप देखेंगे सिक्किम वगैरह जो छोटे छोटे राज्य हैं, सिक्किम की, मिज़ोरम की, अरुणाचल प्रदेश की, गोवा की और लक्षद्वीप की, इन सब की मिलाकर के भी जो पॉपुलेशन है वो भी इलीगल माइग्रेंट से कहीं कम है। और ये आज 1.5-2 करोड़ दिखा रहा है। 2025 में ये डाटा कम से कम 5 से 10 करोड़ होगा, और आने वाले समय में कई राज्यों की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा इन इलीगल माइग्रेंट्स की जनसंख्या हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि भाई थोड़ी सी महंगाई बढ़ा लो, लेकिन कम से कम ये 15,000 करोड़ खर्च करके हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करो। हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारा मेहनत से बनाया हुआ घर, मकान, दुकान ये इलीगल लोगों के हाथों में एक दिन जाए और हम लोग बर्बाद हो जाएं। तो भारत को इससे सीखना चाहिए कि हमें बुलेट ट्रेन की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग सेफ बॉर्डर की, जिससे कोई भी इधर उधर न आ सके। थैंक यू।